नमस्कार, असर स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं आईजीएमसी और आईजीएमसी में आज हमारे साथ न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर सुधीर शर्मा मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। ढेरों सवाल उनके सामने मरीजों के हैं और स्वागत इसलिए भी क्योंकि शिमला का सारा कार्यभार इनके कंधों पर है। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा का। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर बहुत सारे सवाल हैं और सबसे पहला ये सवाल कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा रोगी हैं न्यूरो मेडिसिन के। आपके पास कौन से रोगी पहुंचते हैं सबसे ज़्यादा? जो हमारा मस्तिष्क और स्नायु तंत्र की विभिन्न बीमारियां हैं उसके रोगी हमारे पास पहुंचते हैं। तो इनमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों की बात करें तो उसमें पक्षाघात या स्ट्रोक एक है। उसके अलावा मिर्गी या एपिलेप्सी इसके मरीज़ हमारे पास आते हैं। उसके अलावा न्यूरोपैथीज़ जो हमारा स्नायु तंत्र है उसकी विभिन्न बीमारियां, मसल डिसऑर्डर्स जो मांसपेशियां हैं उनकी बीमारियां, स्पाइन के डिसऑर्डर्स हमारे जो मेरुदंड और स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बीमारियां, उसके अलावा भूलने जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं वो भी काफ़ी अधिक मरीज़ हमारे पास आते हैं। मस्तिष्क के जो संक्रामक रोग हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस और अन्य मेनिंजाइटिस इत्यादि वे भी हमारे पास आते हैं। तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जिससे हम कांपने की बीमारियां हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज़ हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रकार के रोग हैं जो न्यूरोलॉजी विभाग में जिनके रोगी निरंतर आते रहते हैं। सर हिमाचल में आपको कौन सी बीमारी, कौन से रोग का ग्राफ ज़्यादा नज़र आता है? जैसे जैसे हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है और हम एक नए आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं तो संक्रामक रोगों से ज़्यादा असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब अधिक पाए जा रहे हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग की बीमारियां हैं। तो उसी तरह हमारे न्यूरोलॉजी में भी पहले ट्यूबरकुलोसिस वगैरह अधिक पाया जाता था, परंतु अब स्ट्रोक हो गया या एपिलेप्सी हो गई या पार्किंसंस डिजीज, इस प्रकार के जो असंक्रामक रोग हैं जो हमारी नई इस आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है वे अब अधिक देखने में आ रहे हैं। सर आपने पक्षाघात की बात करी, आपको क्या लगता है कि लोग लापरवाह हैं समय पर अस्पताल पहुंचने के लिए? पक्षाघात में समय का बहुत बड़ा महत्व है। यदि समय पर व्यक्ति का उपचार हो जाए तो वो बहुत गंभीर परिणामों से बच सकता है, परंतु जागरूकता के अभाव में हम जनता को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ जागरूकता का अभाव है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करें, पर अभी जो स्थिति है तो जागरूकता के अभाव में अधिकतर अधरंग या पक्षाघात के रोगी हमारे पास बहुत देर से आते हैं। पहले तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये लक्षण पक्षाघात के हो सकते हैं, फिर उसके बाद पता लगने के बाद वो अपने पारंपरिक जो इलाज हैं उनकी तरफ ज़्यादा अग्रसर रहते हैं और हमारे पास वो उस समय सीमा के बाहर ही पहुंचते हैं जिस समय सीमा में उन्हें इलाज करने से सबसे अधिक फ़ायदा हो सकता था। तो जो जागरूकता का अभाव है, आधुनिक इलाज के माध्यम जो हैं वे अब हमारे पास उपलब्ध हैं, परंतु जागरूकता के अभाव में अधिकतर मरीज इनका लाभ नहीं उठा पाते। सर भूलने की बात की जाए, कहते हैं कि जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है तो भूलना शुरू कर देता है, लेकिन आज के ज़माना कुछ ऐसा हो गया है कि जो यंग जनरेशन है वो भी भूलती है। सर ये कितना सही है और इसका कारण क्या है? जो हमारा खान पान है, जो हमारा दिनचर्या है, वो हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है। यदि हमारा आहार अच्छा रहेगा, हम नियमित व्यायाम करेंगे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मस्तिष्क के जो कार्य हैं वो भी अधिक उम्र तक, अधिक समय तक हमारे साथ रहेंगे, जैसे जिसमें मेमोरी हो सकती है, हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हो सकती है। परंतु जैसे कि आदत दूषित हमारा खान पान है, नशे इत्यादि बहुत फैले हुए हैं, शारीरिक व्यायाम का बहुत अभाव है, इन वजह से शरीर के अन्य अंगों में तो क्षति होती है परंतु मस्तिष्क में भी होती है, जिसका परिणाम इस प्रकार के रोगों के रूप में जैसे डिमेंशिया हो गया, स्ट्रोक की हमने बात की, तो उन्हीं का ये परिणाम है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, औसत आयु बढ़ती जा रही है, तो इस जो उम्र का बढ़ना वो अपने आप में एक इनके लिए रिस्क फैक्टर है, तो उस वजह से इस प्रकार के रोगों की जो है दर बढ़ती जा रही है। सर एक सवाल आपको आया है कि नर्व्स की जो बीमारियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावी रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? अगर हम विभिन्न रोगों की बात करें तो कुछ रोगों में तो यह बात सही हो सकती है क्योंकि
जो पुरुष और स्त्री की शारीरिक संरचना है उसमें थोड़ा प्राकृतिक अंतर है। तो कुछ प्रकार की बीमारियां हैं जो स्त्रियों में अधिक पाई जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पुरुषों में अधिक पाई जाती हैं। तो सभी बीमारियों में ऐसा है ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु जैसे हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रकार की हमारे स्नायु तंत्र की बीमारी है जिसमें स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो 9 स्त्रियों में 1 पुरुष को ये बीमारी होती है। जी। तो इस प्रकार कुछ अन्य बीमारियां भी हैं और जिसका कुछ कारण एक तो हमारी शारीरिक संरचना वह हो सकता है, जो हार्मोनल बिल्टअप है वो फीमेल्स का अलग है, मेल्स का अलग है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो नशे इत्यादि हैं वो पुरुषों में शायद, अब तो शायद ये बदल रहा हो, परंतु अभी तक यही देखने में आता है कि नशे इत्यादि ये पुरुषों में अधिक पाए जाते हैं। तो सर आपको ये सवाल आया है कि आईजीएमसी पर न्यूरो मेडिसिन के विभाग पर काम का दबाव है? दबाव तो है ही। हम औसतन एक महीने में 1500 से 2000 मरीज जो हैं देखते हैं जी। अपनी जो बाह्य रोगी विभाग है, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट होने की वजह से सभी मरीजों को पूरे ध्यान से देख पाना कई बार ये एक चुनौती बन जाता है। हमारा प्रयास तो रहता है कि सभी का उपचार जो है वो सही समय पर और उनका जो चेकअप इत्यादि है सब समय पे हो जाए, परंतु रोगियों की संख्या अधिक है और हमारे पास जो मैन पावर है वो कम है, उस वजह से हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर हिमाचल की स्थिति आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कितने न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर्स हिमाचल में कार्यरत हैं, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी? सरकारी क्षेत्र की हम बात करें तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में मैं एकमात्र न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जी। टांडा में डॉक्टर अमित भारद्वाज हैं, डॉक्टर RPGMC राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके अलावा एम्स बिलासपुर जो अभी शुरू ही हो रहा है वहाँ पर भी एक न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। तो सरकारी क्षेत्र में पूरे हिमाचल लगभग 70 लाख से अधिक की आबादी के लिए केवल 3 न्यूरोलॉजिस्ट इस समय उपलब्ध हैं। तो ये स्थिति काफ़ी शोचनीय है, गंभीर हो सकती है स्थिति। सवाल एक और डॉक्टर सुधीर के लिए, सर आपको क्या लगता है कि उपकरण की व्यवस्था हिमाचल में बिल्कुल सही है? आईजीएमसी बिल्कुल परफेक्ट है उपकरण को लेकर? देखिए, उपकरण चलाने के लिए भी पहले तो व्यक्ति चाहिए। अगर आप उपकरण इकट्ठा कर भी लें और उन्हें प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति ना हो तो उनका लाभ अधिक नहीं है, परंतु मशीनों की इत्यादि की हमें कोई इतनी अधिक समस्या नहीं है। जो कुछ हमें न्यूरोलॉजी में विभिन्न सुविधाएं चाहिए, जो टेस्ट हमें चाहिए, वो सभी हमारे पास यहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। कमी है तो सिर्फ एक मैन पावर की, जो हमें अधिक न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, अधिक व्यक्ति चाहिए, जिस वजह से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर ये समस्या है बिल्कुल, क्या आपने प्रदेश सरकार के समक्ष ये आवाज़ उठाई है? हाँ, हम अनेक बार बात तो करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं हुए हैं जी। हमारे न्यूरोलॉजी विभाग में इस समय 4 पद हैं जो सृजित हैं न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें से 3 पद खाली पड़े हैं और अनेक बार जो हैं ये पोस्टें अनाउंस भी होती हैं, कमीशन से अनाउंस होती हैं, परंतु शिमला या पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से और इस लोगों का रुझान यहाँ आने में कम है, और हमारे अपने जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो भी न्यूरोलॉजी कुछ या तो कम चुनते हैं या कम जो हैं न्यूरोलॉजिस्ट निकलते हैं। तो इस वजह से प्रयासों के बावजूद, हाँ प्रयास और अधिक बेहतर हो सकते हैं जी। परंतु अभी तक तो न्यूरोलॉजिस्ट का अनुपात बहुत कम है। सर स्पाइनल कॉर्ड की आपने बात की, कई दुर्घटनाएं होती है क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। स्पाइनल कॉर्ड में अगर दिक्कत आ जाए तो क्या आईजीएमसी इसके इलाज के लिए खड़ा रहता है? बिल्कुल, जो किसी भी प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हैं या ब्रेन की इंजरी है उसका निरंतर उपचार चल ही रहा है, रोगी आते ही रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उपचार नहीं मिल रहा है, परंतु उसे और अधिक सुदृढ़ और अधिक बेहतर किया जा सकता है। तो उसकी तरफ प्रयास चाहिए, उसके लिए प्रयास अधिक चाहिए। सर एक आपको सवाल आया है, ये शिमला से पूछ रहे हैं कि जब भी कभी दुर्घटना होती है, सिर पे चोट लगती है, तो उस मामले को ज़्यादा रेफर किया जाता है PGI या प्रदेश से बाहर के अस्पतालों में, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। अब जो सिर या स्पाइनल कॉर्ड की चोट है उन्हें न्यूरोसर्जरी विभाग वाले देखते हैं, और इस समय आईजीएमसी में पास 4 से 5 न्यूरोसर्जन उपलब्ध हैं। सर सॉरी, आपको बीच में मैं काटना चाहूँगी। एक सर्जन डॉक्टर जनक राज जो अब विधायक बन गए हैं, क्या उनकी कमी खलेगी क्योंकि आपने 2-3 के नाम लिए?
हाँ, मैन पावर कम होती है तो कमी तो महसूस की जाती है, परंतु न्यूरोसर्जरी विभाग में डॉक्टर जनक के अलावा भी 4 न्यूरोसर्जन और हैं। तो कुछ समय पहले जब हमारे पास 1 या 2 न्यूरोसर्जन होते थे, उससे तो स्थिति कहीं बेहतर ही है। तो न्यूरोसर्जरी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका भी यहाँ पर उपचार हो रहा है। कई बार कई कारण रहते हैं कि मरीज़ रेफ़र किए जाते हैं। कई बार मरीज़ों या उनके तीमारदारों को विश्वास नहीं होता, वो चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा संस्थान में उन्हें ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से भी अधिकतर मरीज़ रेफ़र होते हैं जी। और अदरवाइज़ तो जो इससे संबंधित मरीज़ हैं उनका उपचार यहाँ हो रहा है। सभी प्रकार के इलाज यहाँ उपलब्ध हैं। सर, कोई ऐसी हिदायत हिमाचल की जनता को कि आपका ओपीडी का ग्राफ भी कम हो और उनका स्वास्थ्य लाभ भी बहुत ज़्यादा हो? ओपीडी कम करने का तो अगर हमारे यहाँ पे एक रेफरल सिस्टम नहीं है, जो रोगी हैं वो अपने आप ही ये निर्णय लेते हैं कि वो किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जबकि उन्हें मनोरोग विभाग में जाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मन की बीमारी जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। उसी प्रकार अनेक प्रकार के रोग हैं जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि शायद न्यूरोलॉजिस्ट इसको देखता हो। उस वजह से हमारे ओपीडी में कई बार भीड़ बढ़ जाती है और रोगियों को भी परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी समय हमारे पास खड़े रहते हैं, फिर उनकी बारी आती है और फिर पता चलता है कि ये बीमारी तो हमारे विभाग से संबंधित ही नहीं है। तो अवश्य वो अपने निकटतम चिकित्सक को दिखाएं ताकि उन्हें पता तो लगे कि ये बीमारी किस विभाग से संबंधित, ताकि वो आईजीएमसी जैसे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में जब आएँ तो पहले पता हो कि किस विभाग में दिखाना है, ताकि उनका समय और पैसा जो है वो कम से कम ज़ाया हो। सर, आपको फिर से एक सवाल आया है मिर्गी को लेकर, मिर्गी के दौरे को लेकर। हिमाचल में इसका कितना डाटा है और बच्चों में मिर्गी का जो ग्राफ है वो कैसा है? हिमाचल प्रदेश में तो विशेष करके ऐसी कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिसमें हमने पता किया हो कि कितने इसके मरीजों की संख्या है, परंतु विश्व भर में लगभग 5 करोड़ से अधिक जो हैं इस बीमारी के मरीज़ हैं। और ये जो बीमारी है कम आयु और अधिक आयु वर्ग में अधिक पाई जाती है, जैसे एक तो बच्चों में और एक वृद्ध आयु में मिर्गी किस्म से। और इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं, जिसकी वजह से समय पर लोग इसका उपचार नहीं कराते हैं। वो भूत प्रेत और अन्य प्रकार के उस प्रकार के अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन उसमें ही काफ़ी समय गंवा देते हैं, जिस वजह से मरीज़ को कई बार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, मिर्गी को अपने आप में हमारे समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। मिर्गी भी अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसका उपचार संभव है, परंतु उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में बहुत समस्याएं आती हैं। रोज़गार प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव होता है, विवाह इत्यादि हैं उस सब में उनके साथ समस्याएं। तो जो मिर्गी है ना केवल एक व्यक्तिगत बीमारी है, ये एक सामाजिक इसका भी एक एस्पेक्ट है जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें उनके जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। सर, प्रतिदिन की ज़िंदगी में आप कैसी चुनौती देखते हो मरीजों के इलाज में आईजीएमसी में? सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमारे पास मरीज़ अधिक हैं और देखने वाले लोग कम हैं। तो इसका तो यही है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे बढ़ाने की, उसे एक्सपेंड करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अधिक से अधिक डॉक्टर पहले तो हमें चाहिए जो सुपर स्पेशलिस्ट बने, इस तरह के विभिन्न जो विषय हैं उनमें रुचि दिखाएं और उनमें स्पेशलाइजेशन करें और फिर वापस अपने प्रदेश में भी आएँ, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट तो हमारे प्रदेश से कई हैं पर वो अधिकतर हिमाचल के बाहर ही हैं। और फिर उनके लिए कुछ हमें भी अपने स्थान को आकर्षक बनाना पड़ेगा, कम से कम मूलभूत सुविधाएं हों, घर की आदि इत्यादि की वो व्यवस्था हो, तो वो भी आने में ज़्यादा रुचि होगी। क्योंकि शिमला में सबसे पहले तो वही है कि जो जीवन है वो और नगरों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, आपको बहुत चलना पड़ता है, गर्मी सर्दी बहुत है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें सब लोग इतना पसंद नहीं करते और उनके पास फिर दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं जो इससे उन्हें बेहतर लगते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर शर्मा मौजूद थे और बहुत अहम जानकारी इन्होंने दी। स्वस्थ रहें, समय पर अस्पताल आएँ। असर टीवी के लिए कविता के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।